बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिल्ली रात को अक्सर घर में क्यों आती जाती रहती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रिस्क में, आपकी दौलत में बहुत ज़्यादा बरकत हो, आपके घर से रिस्क और दौलत कभी भी ख़त्म ना हो, आपका चूल्हा हमेशा चलता रहे, कभी भी आपके घर में गुर्बत और तंगदस्ती ना आए, तो अगर आपके घर में बिल्ली आती जाती रहती है तो आप बिल्ली के साथ ये दो काम लाजमी करो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कभी भी आपके घर में गुर्बत और तंगदस्ती नहीं आएगी। रिस्क और दौलत घर में इतना आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह पाक ने आपको किस कदर नवाजा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि बहुत से दोस्त सवाल करते हैं कि क्या बिल्ली पालना ये सुन्नत मुबारका है या नहीं है। तो देखिए कि बिल्ली पालना कोई सुन्नत मुबारका नहीं है, लेकिन बिल्ली के साथ मोहब्बत करना, बिल्ली को खाना डालना, बिल्ली को पानी पिलाना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अक्सर बिल्लियां आया जाया करती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों को पानी, रोटी, दूध और गोश्त वगैरह डाल दिया करते थे और अपने घर वालों को भी यही तलकीन किया करते थे। जैसा कि अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से साबित है कि एक मरतबा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी कि एक औरत खाने की कोई चीज़ लेकर आपके घर में आई। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस औरत को नमाज के अंदर ही इशारा किया कि खाना रख के चली जाओ। वो औरत खाना रख कर चली गई। आप अपनी बकिया नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थी कि बिल्ली आई और उसने वो खाना शुरू कर दिया। जब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज से फारिग हुई तो आप उस खाने के पास गई और वो खाना शुरू कर दिया और उसी जगह से आपने खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था। तो किसी ने कहा कि आपने बिल्ली का जूठा खा लिया। तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि बिल्ली नजिस और पलीद जानवर नहीं है, उसका जूठा नापाक नहीं होता। तो उसी तरह सहाबी रसूल है हजरत क़तादा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक मरतबा वज़ू कर रहे थे और जिस बर्तन में आपने वज़ू करने के लिए पानी लिया था तो एक बिल्ली आई और वो पानी पीने की कोशिश करने लगी, लेकिन बर्तन थोड़ा सा ऊंचा था, बिल्ली का मुंह बर्तन तक नहीं पहुंच सकता था। तो हजरत अबू क़तादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया ताकि बिल्ली आसानी से पानी पिए और वहां से चली जाए। तो आपकी भतीजी बड़ी हैरानगी के साथ आपको देखती रही कि बिल्ली ने आपका वजू का पानी पिया और चली गई और आपने उसी पानी से वजू कर लिया। तो आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए मैंने सुना है कि बिल्ली नजिस और पलीद जानवर नहीं है, ये तुम्हारे घर आने जाने वालियों में से एक है, तो बिल्ली पलीद जानवर नहीं है। अगर कोई बंदा पालना चाहे तो बिल्कुल पाल सकता है, लेकिन पालने की शर्त यह है कि बिल्ली के खाने पीने का लिहाज जरूर रखा जाए। जिस तरह हदीस मुबारका में आता है कि एक औरत को इसलिए जहन्नुम में डाला गया था कि उसने एक बिल्ली को बांध दिया और उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया, तो बिल्ली भूख की वजह से मर गई। तो अगर आप बिल्ली पालना चाहते हैं तो खाने पीने का उसके लाजमी ध्यान आपने रखना है। बाकी जो आमतौर पर गली मोहल्लों में बिल्लियां पाली जाती हैं, घरों में पाई जाती हैं या गली मोहल्लों में पाई जाती हैं, तो उनको खाना खिलाना और उनको दूध डाल देना, उनको रोटी डाल देना, ये भी सुन्नत मुबारका से साबित है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि घर में आने जाने वाली बिल्लियों को इस नीयत से खाना डालो कि वो बिल्लियां आपके लिए दुआ करें। तो वजीफा ये है कि जब भी आपको बिल्ली नजर आए, कोई ऐसी बिल्ली जो आपके घर में आती जाती रहती है, तो जब भी आपने उससे खाना डालना है तो आपने रोटी हाथ में पकड़ लेनी है, गोश्त, दूध जो भी बिल्ली शौक से खाए, आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 11 मरतबा या अल्लाह या रज़ाक हो, और आखिर में फिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उससे खाने पर फूंक आपने मारनी और वो बिल्ली को खिला देना है। इंशाअल्लाह जो भी बिल्ली आपके घर से खाना खाएगी वो आपके रिस्क के लिए लाजमी दुआ करेगी। तो जानवर खुश होके जिसको भी दुआ देते हैं उसके घर का कभी भी चूल्हा बंद नहीं होता, कभी भी उसके घर से रिस्क खत्म नहीं होगा। एक और अहम सवाल जो पूछा जाता है कि बाज़ औक़ात गली मोहल्लों में ऐसी बिल्लियां पाई जाती हैं जो तंग करती हैं। मिसाल के तौर पर आप मुर्ग पालने के शौकीन हैं, बतख वगैरह पालने के शौकीन हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, जो चूजे होते हैं, तो बिल्लियां आती हैं उनको खा जाती हैं। अब आपको गुस्सा भी आता है, या सम टाइम ऐसे होता है कि जिन घरों में फ्रिज वगैरह नहीं होती वो
بلیاں دودھ پی لیتی ہیں، تو باہر دودھ رکھ دیتے ہیں اور بلیاں آتی ہیں اور دودھ وغیرہ خراب کر کے چلی جاتی ہیں۔ تو بہت سے لوگ بلیوں کی وجہ سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ان کو وہ تنگ کرتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی بلی ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے، آپ اسے کھانا ڈالتے ہیں پھر بھی وہ باز نہیں آتی، تو یہاں پھر حکم شرعی یہی ہے کہ ایسی بلی جو بہت زیادہ تنگ کرتی ہو، اس نے ناک میں دم کر رکھا ہو، تو آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں، لیکن مارنا اس طرح کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ آپ گولی وغیرہ نہیں مارنی، آپ نے اس کو پکڑ کے ذبح نہیں کرنا، آپ جسٹ اس کو پھینک دیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پکڑیں اور کسی دور جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے۔ اور بلی کی کبھی بھی آپ بد دعا نہ لیں، یعنی کہ بلی رکھی ہے تو اس کو بھوکا پیاسا نہ رکھیں، بلی کو کسی ایسی جگہ پر نہ ماریں جس میں اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کو کچھ ہو جائے، خدا نہ خواستہ وہ آپ کو بد دعا بھی دے سکتی ہے، اور یہ ساتویں آسمان سے بھی اس کی بد دعا دور جاتی ہے۔ اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ دوستوں، اگر بلی کے بارے میں یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔